सुबह के 4:30 बजे हमारी माताजी ने कहा कि जल्दी उठिए, जाने की लिए तैयारी करिए। तो मैंने उठा तो देखा कि हमारी पत्नी जो है रास्ते का खाना बना रही हैं। जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट तैयार होकर निकल चुके ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए। पहली बार हम जो है दिवाली के बाद जो है दीप महोत्सव 2024 का चल रहा है उसको देखने के लिए अयोध्या पहुंचने के बाद अयोध्या में इतना भीड़ मैंने पहली बार देखा था। हालांकि मैंने इससे भी पहले 2-3 बार अयोध्या की यात्रा की थी, परंतु इस बार जो है अयोध्या कुछ और दिख रहा था। काफ़ी भीड़ लगी थी चारों तरफ। हालांकि हम लोग स्टेशन से उतरे तो रास्ता जाम होने के बाद जो है हमें ऑटो वाला घुमाकर सीधे घाट पे लाया। वहाँ पे नया नया जो चित्रकारी दिख रहा था वो अपने आप में काफ़ी अद्भुत था। हम घाट पे पहुँचे जहाँ पे हमें स्नान करना था। वहाँ पे हमने स्नान करके और सीधे जो है चल दिए मंदिर के तरफ। रास्ते में हम लता ताई चौक पे पहुँचे। वहाँ पे जो इस समय का नज़ारा था वो काफ़ी अपने आप में बहुत दिलचस्प था। पहली बार हमारी माता जी जो है अयोध्या पहुँची थी, वो तो वहाँ की खूबसूरती देख के काफ़ी प्रसन्न थी, काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि वो पहली बार जो है अयोध्या की धरती पे पधारी थी। बहुत दिनों से उनका एक सपना था कि हम अयोध्या जाएंगे और प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। वहाँ पे जो मूर्तियाँ रखी गई थी उन्हें जैसे उन्होंने साक्षात भगवान राम को देख लिया है, ऐसे उन्होंने प्रतिमा का चरण स्पर्श किया, क्योंकि उनका जो भाव था वो काफ़ी अपने आप में अद्भुत था। जो मूर्तियाँ भी थी वो काफ़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे मानो साक्षात भगवान श्री राम और उनके भाई पुष्पक विमान से उतर के आ गए हैं। मंदिर पे जाने के लिए हमने बस का सहारा लिया। बस बहुत भीड़ से एकदम खचाखच भरी हुई थी। थोड़ी देर में हम जो है हनुमानगढ़ी पहुंच गए। वहाँ का भीड़ देख के तो मानो कि हमारी माताजी का दिल दहल गया। कहे कि बाप रे बाप, इतना भीड़ में मैं कैसे दर्शन कर पाऊंगी। तो मैंने कहा कि धीरज रखिए, आपको दर्शन हम करा देंगे। धीरे धीरे हम लोग भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और हमने जो है वहाँ पे जो उद्घोष सुना भगवान श्री राम का, वो काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। एकदम एक्साइटेड मन हो जा रहा था और मन के अंदर जो भाव था वो एकदम और भी प्रफुल्लित हो रहा था। धीरे से हम जो है मंदिर के प्रांगण में आए और वहाँ पे हमने अपनी बारी की प्रतीक्षा की और अंततः हम लोग भी जो है हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी का दर्शन प्राप्त कर लिए। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद हम सीधे पहुंच चुके थे भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे। वहाँ पे जो दीपोत्सव 2024 के लिए सजावट किया गया था वो अपने आप में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे जो नृत्य हो रहा था, दूर दूर से आए हुए जो भक्तगण अपना कला का जो प्रदर्शन कर रहे थे, वह पहली बार मेरे जीवन में देखने लायक था, क्योंकि मैंने उस तरह का कला का प्रदर्शन आज तक नहीं देखा था। और वो जो डांस कर रहे थे एकदम भक्ति में लीन होके कर रहे थे। धीरे धीरे हमारी माता जी जो है मंदिर के प्रांगण की तरफ पहुंची और वहां पे पहुंचने के बाद हमने जो है जो एंट्री गेट है वहाँ पे अपने जो भी सामान थे उसको, जो मशीन था चेकिंग करने के लिए, उसमें रख दिया और धीरे से है माता जी को लेके मैं जो है गेट के अंदर चला गया। गेट के अंदर जाने के बाद कुछ देर में हमारा सामान वापस बाहर आया। हमने वो सामान लेकर और सीधे चल दिए जहाँ पे जूते चप्पल का स्टैंड था जमा करने का। वहाँ तो इतनी भीड़ थी कि मानो जैसे लग रहा था कि कितने लाख लोग वहाँ उस प्रांगण में खड़े हैं। अयोध्या जो है पूरा संगीतमय हो गया था। वहाँ पे संगीत के साथ साथ जो लठ का प्रदर्शन लोग कर रहे थे, मैंने पहली बार ऐसा देखा था। और जो गाना चल रहा था हमको लगा कि जैसे अल्लाह जो बुंदेलखंड का है वही लोग गा रहे थे। ये हमें क्लियर नहीं लगा कि आखिर वो गाना क्या है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि ये जो बुंदेलखंड का अल्लाह होता है वही लोग गा रहे हैं। उसके बाद हम जो है सीधे निकल चुके थे जहाँ पे लॉकर था, वहाँ पे पहुँचे और जहाँ लॉकर में पूरा अपना मोबाइल,
सामान जो भी था हमने रख करके और वहाँ से चाबी लेकर सीधे हम चले गए मंदिर में भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए, क्योंकि मंदिर के अंदर जो है किसी भी प्रकार का मोबाइल या बैग लेकर जाना अलाउ नहीं है। सिर्फ आप जो है केवल अपना खाली शरीर लेकर अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वे लोग जो अयोध्या जाएंगे वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। लास्ट में हम दर्शन करके वापस आए तो वहाँ हल्का सा थोड़ा सा भीड़ में कमी आया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो खूबसूरती थी, जो लाइटिंगें थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और जगह जगह जो सेल्फी स्टैंड बना था वहाँ पे लोग खड़ा होके अपना अपना फ़ोटो खींच रहे थे। हम लोग भी जो है सेल्फी स्टैंड पे खड़ा होके फ़ोटो खींचे और देखा कि बगल में दीपावली के अवसर पे माताएं बहनें जो है वहाँ पे दीप जला रही हैं और अपना जो मन्नत है उसको पूरा कर रही हैं। बहुत सारे लोग जो है ऐसा मन्नत मांग लेते हैं कि उनका मनोकामना जब पूरा हो जाएगा तो वो अयोध्या में जाएंगे और दीपावली के दिन दीपक जरूर जलाएंगे। चूँकि भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन के बाद ये पहला दीपावली था, इसलिए यह दीपावली बहुत विशेष महत्वपूर्ण हो गया था। और यही देखने के लिए लोग दूर दूर से कई राज्यों से आए हुए थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग 28 लाख दिए जलाए गए थे दिवाली के शुभ अवसर पे। और अयोध्या का जो भी घाट था उन सभी घाटों को एकदम सजा करके पूरा एकदम स्वर्ग के जैसा बना दिया गया था। वहाँ पे जो फूलों के साथ कारीगरी की गई थी वो तो मानो मैंने तो पहली बार ही ऐसा देखा था। किसी मंदिर पे आज तक मैं इस तरह का व्यवस्था नहीं देखा। धीरे धीरे हम जो है दर्शन के बाद सीधे दशरथ महल पहुँच चुके थे। दशरथ महल के अंदर हम गए तो वहाँ पे जो मूर्तियाँ थी पुरानी वो सभी रखी हुई थी। सबको हमने बारी बारी से देखा, प्रणाम किया। और वहाँ पे जो पंडित जी बैठे थे उनसे हमने जो है प्रसाद भी लिया और आशीर्वाद लिया। क्योंकि दशरथ महल जो है हनुमानगढ़ी से थोड़ी दूर पे है, तो हम पहले कभी दशरथ महल में नहीं गए थे, लेकिन पूछते पूछते हम जो है दशरथ महल पहुंच गए। दशरथ महल घूमने के बाद हम जो है सीधे चल दिए कनक भवन की ओर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दशरथ महल से लगभग 600 या 700 मीटर की दूरी पे पड़ता है कनक भवन। कनक भवन का जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना दिख रहा था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम वहां पहुंचे तो सारे श्रद्धालु जो है जो संध्या आरती होती है मंदिर में उसके लिए पहुंचे हुए थे। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमें भी आरती का मौका मिल गया। हम भी जो है आरती में खड़े होके और जो वहाँ पे भजन और नृत्य हो रहा था उसका आनंद लेने लगे। जो भी साधु महात्मा थे बड़े प्यारे ढंग से भजन गा रहे थे। और जो भक्त हैं उसमें से बहुत सारे लोग भक्ति में लीन होके और अपना डांस भी कर रहे थे, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। लगभग हम जो है आधे घंटे से 45 मिनट तक वहाँ बैठे रहे और भजन का आनंद लेते रहे। और भजन का आनंद लेने के बाद हम पुनः बाहर आ गए और चल दिए जो बिरला मंदिर गए। वहाँ भी बिरला मंदिर का हमने जो है जो मूर्तियाँ रखी गई थी उसको देखे ओके। उसके बाद हमारी माता जी ने कहा कि अब मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है। तो हम आ गए मंदिर के गेट के जस्ट बाद में ही जो वेटिंग हॉल था उसमें। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वेटिंग हॉल है वहीं पे आप जो है सुलभ आरती के लिए फ्री में बुकिंग करा सकते हैं। वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। हमने भी कोशिश किया लेकिन हमें बुकिंग नहीं मिला। तो इस तरह से हम जो है दीपोत्सव 2024 के अवसर पे अयोध्या की यात्रा की। और यात्रा करने के बाद पुनः हम जो है ट्रेन के द्वारा अपने घर वापस आ गए।